हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त रोहताश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा है आप सभी अपने अपने घरों में सभी कुशल मंगल होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जिस टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे वो है दोस्तों ब्लड। जानेंगे कि ब्लड हमारे शरीर के अंदर कैसे बनता है, उससे संबंधित प्रश्न है वो कैसे परीक्षा के अंदर आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि खून हमारे शरीर की हड्डियों में बनता है। यह जानने के लिए खून हमारी हड्डियों में कैसे बनता है, उससे पहले हमें यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि यह ब्लड वो किन किन कंपोनेंट्स की मदद से मिलकर बना होता है। दोस्तों, हमारा ब्लड है वो 4 कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है। नंबर फर्स्ट प्लाज्मा, नंबर सेकंड आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स से, थर्ड WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स से, और फोर्थ प्लेटलेट्स से। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है दोस्तों, और बाकी के बचे ये 3 पार्ट ब्लड के सॉलिड पार्ट होते हैं। प्लाज्मा है जो कि 55% भाग वो ब्लड का बनाता है, और आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स है वो 41% भाग बनाता है। WBC है वो 3% भाग बनाता है, और प्लेटलेट्स है वो 1% भाग बनाती है। तो आइए जानते हैं कि हमारे शरीर में इन चारों कंपोनेंट्स का हमारे शरीर में क्या क्या काम है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं प्लाज्मा के बारे में, जो कि हमारे ब्लड का 55% भाग होता है। प्लाज्मा में 90% पानी होता है दोस्तों, बाकी का 10% प्रोटीन आदि से मिलकर बना होता है। अगर इसे खून से अलग कर दें तो यह हमें पीले रंग का दिखाई देता है। दोस्तों, प्लाज्मा का सबसे पहले काम होता है हमारे ब्लड में मौजूद सॉलिड स्टेट को या सॉलिड जो पार्ट होते हैं उनको हमारी बॉडी में मूवमेंट कराना होता है। ब्लड में मौजूद आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स ये सभी सॉलिड स्टेट में होते हैं, इसलिए वो स्वयं से गति नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इन्हें मूवमेंट कराने का काम है वो प्लाज्मा का ही होता है। प्लाज्मा में 2 प्रोटीन जैसे कि फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन होते हैं। ये दोनों प्रोटीन है वो खून को जमाने का काम करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं कि जब हमारा शरीर है वो कहीं से कट जाता है तो अपने आप कुछ समय बाद वो खून बहना रुक जाता है। ऐसा इन्हीं 2 प्रोटीन की वजह से होता है। दोस्तों, प्लाज्मा में एक और प्रोटीन हिपेरिन होता है, खून को शरीर के अंदर जमने से रोकता है। दोस्तों, अगर दोस्तों खून में हिपेरिन ना हो तो ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ब्लड को शरीर के अंदर ही जमा देंगे। हिपेरिन खून को शरीर के अंदर जमन से रोकता है, लेकिन हिपेरिन हवा के संपर्क में आ जाता है तो वह मर जाता है। जैसे ही हिपेरिन हवा के संपर्क में आता है तो वह मर जाता है। मरने के बाद फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन है वो एक्टिव हो जाते हैं, खून को जमा देते हैं। अब जानते हैं दोस्तों आरबीसी के बारे में। यह हमारे पूरे ब्लड का 41% होता है। पूरे खून में इनकी संख्या है वो लगभग 50 लाख के आसपास होती है। यह लाल रंग का होता है, इसी के कारण हमारे खून का रंग है वो लाल दिखाई देता है। इसका जीवन काल है वो लगभग 120 दिन का होता है, यानी यह हमारे शरीर में 120 दिन तक जीवित रहता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। खून में आरबीसी की कमी होने के कारण एनीमिया नामक रोग हो जाता है दोस्तों, जिसे रक्त अल्पता भी कहते हैं। इसलिए एनीमिया होने पर डॉक्टर वो आयरन की गोलियां देते हैं। आरबीसी का काम है वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिशन आदि का ढोना होता है। दोस्तों, हमारा शरीर अनेकों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे सुचारू रूप से काम करने के लिए ब्लड को ग्लूकोज और न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। आरबीसी हमारे शरीर के फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाते हैं, और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस फेफड़ों को दे देते हैं। जानते हैं दोस्तों WBC के बारे में, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। इसे दोस्तों ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। यह हमारे शरीर के खून में सिर्फ 3% ही होता है। दोस्तों, इनका कलर है वो सफ़ेद होता है, और ये हमारे ब्लड में सबसे बड़े पार्टिकल्स होते हैं। इनकी संख्या पूरे शरीर में लगभग 10,000 होती है, और इनका जीवन काल 4 दिन होता है, यानी सिर्फ 4 दिन ही हमारे शरीर के अंदर यह जीवित रहता है। WBC का काम है वो हमारे शरीर से बीमारियों से रक्षा करना होता है। दोस्तों, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक प्रणाली भी यही कहलाती है दोस्तों, जो कि हमारे शरीर में सिक्योरिटी गार्ड है।
हमारे शरीर में जैसे ही कोई बैक्टीरिया या वायरस घुस जाता है तो WBC इन्हें ढूंढकर मार देते हैं। इस तरह WBC हमें बीमारियों से दूर रखते हैं। अब जानते हैं दोस्तों प्लेटलेट्स के बारे में। यह पूरे ब्लड में सिर्फ 1% ही होती है। इनकी संख्या लगभग 2 लाख होती है। इनका जीवन काल है वो 7 दिन का होता है दोस्तों। इनका काम जब हमारे को चोट लग जाती है या कट जाने पर उस भाग की पूर्ति करके घाव भरना होता है दोस्तों, ताकि ज़्यादा ब्लड न बह सके। प्लेटलेट्स हमारे शरीर को ताकत देने का भी काम करती है, क्योंकि इनमें कुछ हार्मोन्स और प्रोटीन्स होता है। डेंगू रोग में प्लेटलेट्स की ही कमी होती है दोस्तों। तो ये था दोस्तों ब्लड और इसके पार्टिकल्स। अब जानते हैं ब्लड या खून हमारे शरीर में बनता कैसे है। हमारे शरीर में खून हड्डियों में बनता है। जितनी भी हमारे शरीर में लॉन्ग बोन्स या फिर लंबी या बड़ी हड्डियां हैं, उन्हीं में खून बनता है। हमारी हड्डियों में लाल रंग का स्पंजी टिश्यू होता है। इन्हें अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं दोस्तों। इन बोन मैरो में स्टेम सेल्स होती हैं। यही स्टेम सेल्स हमारे खून में मौजूद RBC, WBC और प्लेटलेट्स को बनाते हैं। भ्रूणावस्था में ब्लड का निर्माण वो मेसोडर्म से होता है दोस्तों। हमारे खून में मौजूद प्लाज्मा को बनाने का काम है वो लीवर करता है, और इसी प्रकार से प्रोथ्रोम्बिन, प्रोटीन, फाइब्रिनोजन आदि को भी लीवर बनाता है दोस्तों। ब्लड के अध्ययन को हम हीमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड का pH है वो 7.8 यानी कि हल्का क्षारीय होता है। शरीर के भार का 7 से 11% भाग है वो ब्लड होता है दोस्तों। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर ब्लड वो कम होता है। 1 यूनिट के अंदर 350 ml ब्लड होता है दोस्तों। ये भारत की इकाई है। और 1 यूनिट में अमेरिका के अंदर 420 ml होता है। RBC का मापन है वो हीमोसाइटोमीटर के द्वारा किया जाता है। HB यानी कि हीमोग्लोबिन का मापन है वो हीमोमीटर से किया जाता है। दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि मानव के रक्त का रंग है वो लाल होता है, इसी प्रकार से दोस्तों सीप, घोंघा, इनका रंग रुधिर का रंग है दोस्तों नीला होता है, क्योंकि इनके अंदर हीमोसाइनिन नाम का एक वर्णक पाया जाता है। इनके कारण इनका रंग नीला होता है दोस्तों। और दूसरा कॉकरोच, इनमें हीमोलिम्फ के कारण इनका रक्त है वो दोस्तों सफ़ेद होता है। तो दोस्तों ये था ब्लड। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अपने सुझाव है वो कमेंट के अंदर ज़रूर लिखें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो।